हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। अगर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द क्वेरीज दैट स्टूडेंट्स हैव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के गाइस जो क्वेरीज हमारे पास आई हैं, फॉर एग्जांपल काफ़ी स्टूडेंट्स का लैंग्वेज सब्जेक्ट चेंज हुआ था, ठीक है। वो जानना चाहते थे कि उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट क्यों चेंज हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज पेपर चेंज हुआ है, लेकिन ड्यूली इन्फॉर्म किया गया था, आपको मैसेज भेजा गया था, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि फिर रिसीव दोबारा नहीं डाउनलोड करने की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत बाद में पता लगा कि उनका लैंग्वेज पेपर कौन सा है। गाइस, कुछ क्वेरीज ऐसी भी थी जिन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड के रिलीज़ होने के बाद पता लगा कि उनका लैंग्वेज पेपर कौन सा है। कुछ क्वेरीज मैंने डील की हैं, उनके आंसर्स मैंने दिए हैं। वो क्वेरीज ऐसी थी कि उन्हें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के द्वारा जो लैंग्वेज पेपर की बुक दी गई थी वो किसी और सब्जेक्ट की थी, लेकिन उनके जो एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट था वो कोई और था। तो गाइज़, अभी आपने रिसेंटली सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम्स देने के तुरंत बाद आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि इस बार कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और अब अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो गाइज़, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में थे। ये देखिए, ये है गाइस यूजी कोर्स स्ट्रक्चर। एंड बाय द वे, हम 2021 एडमिशन बैच के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो गाइस, ये बीए प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर है। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये देखिए, थर्ड सेमेस्टर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, इट हैज़ वेरी क्लियरली हियर 2 disciplines as opted in the first semester, यानी कि जो 2 सेमेस्टर्स में आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स थे, आप वही डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स इस बार भी पढ़ेंगे। अब आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इकोनॉमिक्स था तो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अगर जो कॉम्बिनेशन था, मान लीजिए आपके पास एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस था, तो वही सब्जेक्ट दोबारा पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स इसमें बहुत रेयरली ये क्वेरी पूछते हैं कि अगर हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेम हैं तो क्या हम वही पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। गाइस, ऑब्वियसली नहीं। आपका सब्जेक्ट सेम है, लेकिन आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं तो ऑब्वियसली सिलेबस चेंज होगा, बुक नहीं होगी, आप नया सिलेबस पढ़ेंगे। तो कुल मिला के गाइस, इकोनॉमिक्स का जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, द टाइटल ऑफ द पेपर इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, देख लीजिए। और जिनके पास एजुकेशन था वो पढ़ेंगे एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। जिनके पास इंग्लिश था एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं अभी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी करूँगा। ये जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ये उन स्टूडेंट्स के पास होगा जिनके पास सेकेंड सेमेस्टर में मॉडर्न इंडियन लिटरेचर नाम का एक सब्जेक्ट था, ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी में हिंदी कथा साहित्य, ये आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट होने वाला है। और हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 to 1700, मैथमेटिक्स में एनालिटिक ज्योमेट्री एंड अप्लाइड अलजेब्रा। उसके बाद NHE में देखिए इंट्रोडक्शन टू फूड सेफ्टी। और उसके बाद देखिए पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। संस्कृत में संस्कृत ड्रामा। एंड कॉमर्स में जो 2 ग्रुप्स हैं आपने जो चुने हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है या तो होगा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और अगर बिजनेस लॉज है तो कंपनी लॉज इज़ योर नेम, ठीक है। ये तो गाइस हो गए डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चुने थे। वही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट सेम रहेंगे, सिलेबस चेंज हो जाएगा, बुक नहीं होगी, आप उसकी तैयारी करेंगे। आगे देखिए, द सेकेंड थिंग गाइस, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दिया था, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया था कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लैंग्वेज पेपर चेंज हुए थे उसका रीज़न क्या था। और ऑन टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड किया गया था। तो गाइस, आपके 2 हो गए डिसिप्लिन पेपर्स, थर्ड होगा आपका लैंग्वेज पेपर, इसमें डिटेल में बात करते हैं, और फोर्थ होगा आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स। ये हमारी बात हो चुकी है गाइस, डिसिप्लिन, स्पेसिफिक, कोर
इसको बोलते हैं DSC, जो आपके 2 डिसिप्लिन पेपर्स हैं। DSC मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जो भी कॉम्बिनेशन आपके पास है वो सेम रहेगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज पेपर की। तो गाइस, लैंग्वेज पेपर के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी है। इसमें सेकेंड ईयर में, यानी हम बात कर रहे हैं 3rd and 4th सेमेस्टर्स की, ठीक है। इन दोनों सेमेस्टर्स में एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ठीक है, और इन दोनों में से एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, दैट इज़ MIL। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें गाइस, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर लिया था, ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर सेकंड सेमेस्टर में लिया था। तो कुल मिला के मैंने आपको समराइज़ कर दिया है कि लैंग्वेज पेपर में 3rd और 4th सेमेस्टर जो आपके हैं, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर्स हैं, 3rd and 4th सेमेस्टर्स, इन दोनों सेमेस्टर्स में आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर एक बार लेंगे और एक बार आप लेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इन दोनों को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं, उसमें जो ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट्स की वो देखिए। हालांकि ये सेम रहेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ा था, बेशक वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हो, ठीक है, वही सेम सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ेंगे। उसके आगे 2 लग जाएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में किसी भी सेमेस्टर्स में आपने इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर पढ़ा था, तो अब आपका जो सब्जेक्ट होगा दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर 2, उसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी दी गई थी। अब मुझे मालूम है आपका नेक्स्ट डाउट ये होने वाला है कुछ स्टूडेंट्स का कि मैंने फॉर्म फिल करते वक्त ये चुना था, मेरी फी रिसीट में फ्लुएंसी लिखा था, लेकिन बाद में उसे चेंज करके प्रोफिशिएंसी कर दिया गया, ठीक है। ऐसे डाउट्स होंगे, उसके बारे में जस्ट अभी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज ये समझिए कि ये जो क्राइटेरिया है कि कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर दिया जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को इंग्लिश फ्लुएंसी 2 दी जाएगी, कईयों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2 दी जाएगी, इसका आप कैटेगराइजेशन समझिए। जिन स्टूडेंट्स ने 12th तक इंग्लिश पढ़ी है गाइज, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर दिया जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है स्कूल में, उन्हें इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है, और जिन्होंने इंग्लिश 8th लेवल तक पढ़ी है, 8th ग्रेड तक, उन्हें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब्जेक्ट दिया जाता है। लेकिन इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, जो मैसेज काफ़ी स्टूडेंट्स को आया था जिसमें लैंग्वेज पेपर चेंज हुए थे, वो आप अभी ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि इस बार कोई कन्फ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। गाइस, ऐसा था कि मान लीजिए आपने 12th तक इंग्लिश पढ़ी थी स्कूल में, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या करती है कि टू मेक श्योर कि आपके जितने मार्क्स आए थे 12th में इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट दिया जाए। तो यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि अगर आपके 12th में इंग्लिश में थे 80% एंड अबव, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर दी जाएगी, और इस बार सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर 2। अगर आपके 12th में इंग्लिश में 60% से लेकर 79% तक मार्क्स आए थे, तो यूनिवर्सिटी ने आपके लिए काम थोड़ा आसान कर दिया है। आपको पेपर दिया जाएगा इंग्लिश फ्लुएंसी 2, जो जनरली उनको दिया जाता है जिन्होंने 10th तक इंग्लिश पढ़ी है। तो गाइस, इसमें आपका फ़ायदा हुआ है ना। और थर्डली, जिनके 12th में इंग्लिश में 60% से कम मार्क्स आए हैं, उनको दिया जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो आइडियली उन्हें दी जाती है जिन्होंने 8th ग्रेड तक इंग्लिश पढ़ी है। तो गाइज़, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, उसके कुछ दिनों बाद आपको मैसेज आया होगा। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्टली पूछा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी 6 महीने पहले, यानी कि आज से 6 महीने पहले ये चेंज जो था वो हो गया था, कई स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आपको क्या करना है, अपनी फ़ी रिसीप्ट दोबारा डाउनलोड कीजिए, हो सकता है कि आपका लैंग्वेज पेपर अपडेट हो गया हो। तो गाइज़, ये है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 3rd या 4th, इन दोनों सेमेस्टर्स में से किन्हीं एक सेमेस्टर में आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ेंगे। और इसका जो ईजीएस्ट तरीका है जानने का कि आपके पास कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होगा इस बार, वेरी सिंपल गाइज। फर्स्ट ईयर में
आपने इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो पढ़ा है, बेशक इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर हो, बेशक इंग्लिश फ्लुएंसी हो, बेशक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हो, जो आपके एडमिट कार्ड में था वही सेम सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर बन जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2, इंग्लिश फ्लुएंसी बन जाएगी इंग्लिश फ्लुएंसी 2, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बन जाएगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2। तो गाइज़, आई होप मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका इस बार इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कौन सा होने वाला है। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी भी किसी को कोई डाउट हो, दिस इज़ द राइट टाइम, आप पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में एडेड हैं वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिए। देखना ये है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे सेकेंड ईयर का, तो क्या आपको चॉइस दी जाएगी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पेपर कभी भी पढ़ें। कभी भी से मतलब है 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों सेमेस्टर्स में से किसी एक सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर ज़रूर पढ़ना होगा, और वही पढ़ेंगे जो आपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर पढ़ा है। इसके बाद गाइज़ आगे चलते हैं। ये गाइज़ हमने बात की है लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की। देखिए, इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन लैंग्वेज पेपर आपको सेकेंड ईयर में 2 पढ़ने हैं, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर्स को मिला के आप 2 लैंग्वेज पेपर्स पढ़ेंगे। एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, और एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या उसको MIL बोला जाता है। ठीक है, तो गाइस अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। अब गाइस, इसमें भी सिमिलर कन्फ्यूजन रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स के पास। उन्होंने मुझे पूछा था एडमिट कार्ड आने से पहले, जस्ट पहले और एडमिट कार्ड आने के बाद, कि ऐसा क्यों है कि जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मेरी हिंदी A थी, MIL हिंदी A, और अब वो हिंदी B हो गई है। ठीक है, तो गाइस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वजह से आपका मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर चेंज हुआ होगा। लेकिन जो चेंज होना था वो हो गया। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि सेकेंड ईयर में, यानी कि 3rd और 4th सेमेस्टर्स की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों सेमेस्टर्स में से किसी एक सेमेस्टर में आप पढ़ने वाले हैं MIL सब्जेक्ट। वो वही होगा जो आपने पहले पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अगर आपके पास हिंदी ABC में से मान लीजिए हिंदी A थी, आपने हिंदी A का एग्ज़ाम दिया है, आपके एडमिट कार्ड में हिंदी A लिखा हुआ था, तो इस बार भी आप हिंदी A ही लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपसे पहला जो बैच था, उन्हें फॉर्म फिल करते वक्त यहाँ पर तीनों ऑप्शंस दिखाई जा रही थी, A, B और C। और कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा करने की कोशिश की थी उस समय कि मान लीजिए उन्होंने पहले पढ़ी है हिंदी A, किस में पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में, और इस बार वो क्या करना चाह रहे हैं कि चलो हिंदी B तो इजी होती है, हिंदी C तो और इजी होती है, तो वाई नॉट चूज़ हिंदी C। ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स ने करने की कोशिश की है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स उनके ऑटोमेटिकली चेंज हुए थे। तो गाइस, मैं आपको एक सीरियस एडवाइस देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश ना कीजिएगा जब आप फॉर्म फिल करेंगे सेकेंड ईयर के एडमिशन का। ठीक है, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा है वही लैंग्वेज सब्जेक्ट आप इस बार पढ़ेंगे। अगर आपके पास हिंदी B थी, इस बार भी हिंदी B पढ़ेंगे। अगर हिंदी C का एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो सेकेंड ईयर में आप हिंदी C ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको वही ऑप्शन नज़र आए जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा कुछ साथियों के पास पंजाबी भी हो सकती है गाइस, तो पंजाबी A है, B है, C है, जिसका आपने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट ईयर में, वही सेम सब्जेक्ट चुनेंगे इस बार, उसी का एग्ज़ाम देंगे। सिमिलरली इसमें तमिल हो सकती है कुछ साथियों के पास, कईयों के पास उर्दू हो सकती है। और इन लिeu ऑफ MIL, इस पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे क्वेरी आई है कि फॉर्म फिल करते वक्त ये था, अब ये हो गया। तो गाइस, ये उनके लिए है जिन्होंने स्कूल लेवल पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में ना तो हिंदी पढ़ी थी, ना पंजाबी पढ़ी थी, ना तमिल और ना उर्दू। इसलिए उनकी जगह पर, किसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ MIL उन्हें 2 सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो ये है गाइस जो अभी हम कोर्स स्ट्रक्चर देख रहे थे 3rd सेमेस्टर का। अभी तक हमने डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की बात कर ली है। उसके बाद हमने बात की है इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की। ये देख लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2, इंग्लिश फ्लुएंसी 2 एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2। ये क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है। अभी हम बात कर रहे हैं MIL हिंदी, पंजाबी, तमिल और उर्दू।
जिनके पास हिंदी ए थी गाइस फर्स्ट ईयर में, वो पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। जिनके पास हिंदी बी थी वे पढ़ेंगे आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य उद्भव और विकास। लेकिन इन तीनों का जो सारी मटेरियल है गाइस वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। आप ऐसा नहीं कहिएगा कि देखने से तो लग रहा है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी गद्य, उसमें उद्भव और विकास तीनों में लिखा हुआ है। हिंदी ए में भी लिखा है, हिंदी बी में भी लिखा है, हिंदी सी में भी लिखा है। तो गाइस मैंने क्लियर कर दिया है, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वही इस बार पढ़ेंगे, और हिंदी ए का और हिंदी बी का और हिंदी सी का सिलेबस सेम नहीं है, स्टडी मटेरियल अलग है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। उसके बाद जिन लोगों के पास पंजाबी MIL सब्जेक्ट था, ठीक है, पंजाबी ए वालों के पास मिडीवियल नैरेटिव पोइट्री ऑटोबायोग्राफी एंड फंक्शनल पंजाबी, ये आपका सब्जेक्ट है इस बार का। जिन्होंने पंजाबी बी का एग्ज़ाम दिया है उनका एग्ज़ाम जो होगा एथिक्स लिटरेरी रिस्पॉन्सेज एंड फंक्शनल पंजाबी, और पंजाबी सी वालों के पास पंजाबी ऑटोबायोग्राफी एंड फंक्शनल पंजाबी। सिमिलरली तमिल का देख लीजिए एंड उर्दू का देख लीजिए। अगर आपने इन लीव ऑफ MIL सब्जेक्ट लिया है पहले फर्स्ट ईयर में तभी आप ये ले पाएंगे। इसमें एक क्लॉज भी है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स टेकिंग द सेम पेपर एज DSC। तो गाइज आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। उसके बाद लास्ट में गाइज एक नया सब्जेक्ट ऐड किया जाता है। पहले आपका था एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, अब पेपर का नाम जो हो गया है दैट इज़ कॉल्ड स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। इसको हम स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कहते हैं, SEC। ये आपकी मर्ज़ी का कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा प्लीज़। इसमें लिखा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एनीवन, यानी आप फ्री हैं। जो लिस्ट नीचे दी गई है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप चुनेंगे थर्ड सेमेस्टर में। अब देखिए ऑप्शन देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स लेना चाहते हैं तो पेपर का नाम होगा इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। अब आपका सवाल ये उठेगा कि जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स है क्या वे ये सब्जेक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट नहीं है क्या वे ये सब्जेक्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनीवन, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो स्किल इन्हांसमेंट में ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए एजुकेशन में गाइस जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स दिया जा रहा है थर्ड सेमेस्टर में दैट इज़ कॉल्ड रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। तो वंस अगेन मैं क्लियर करना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स के पास एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टोटली फ्री हैं। आप चाहें तो स्किल इन्हांसमेंट में एजुकेशन का ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। उसके बाद देखिए इंग्लिश में भी आपको एक ऑप्शन दी जाती है। आप चाहें तो स्किल इन्हांसमेंट में ट्रांसलेशन स्टडीज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका ना तो इससे कोई लिंक है कि आपके पास इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट है या नहीं है, और ना ही इसका इससे लिंक है कि आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आपके पास क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, इंग्लिश फ्लुएंसी है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वंस अगेन मैं क्लियर कर दूं कि स्किल इन्हांसमेंट में जो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर क्लियरली लिखा है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स एनीवन। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास वो सेम सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन पेपर भी है या नहीं है, क्योंकि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का जो सिलेबस है वो ऑब्वियसली अलग होगा, ठीक है गाइस। अगर आप हिस्ट्री लेना चाहते हैं स्किल इन्हांसमेंट में तो पेपर का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। रिगार्डलेस कि आपके पास हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टोटली फ्री हैं। चाहें तो स्किल इन्हांसमेंट में ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत में जो स्किल इन्हांसमेंट में दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, ठीक है। आप चाहें तो यह टोटली फ्री इस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि अभी आपके पास टाइम है,
आप इन सब सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल जो सिलेबस है उन पर ध्यान दीजिए, उन्हें पढ़िए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप स्टडी मटेरियल भी पढ़ के देखिए, ताकि आपको अभी से पता हो कि आप कौन सा स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसकी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो बिना सोचे समझे स्किल एनहांसमेंट पेपर को ना चुनिएगा। और अगर आप चाहें गाइस तो कॉमर्स सब्जेक्ट में जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स दिया जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम्स एंड लॉ, ये आप चुन सकते हैं। तो कुल मिला के 6 ऑप्शंस हैं स्किल एनहांसमेंट में। वंस अगेन इकोनॉमिक्स दिया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, एजुकेशन में रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया, एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टडीज़, हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, संस्कृत में योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, कॉमर्स में साइबर क्राइम्स एंड लॉ। इन 6 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं एज योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स इन योर 3rd सेमेस्टर। उसके साथ ही गाइस जो आपका 4th सेमेस्टर है, हो सकता है कि 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स भी आपको अभी से चूज़ करने हों, तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि 1st सेमेस्टर से लेकर अब तक जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहे हैं वही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स रहेंगे। उनका सिलेबस चेंज होता जाएगा, ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की है इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 3rd सेमेस्टर में है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, यहाँ पर आ गया 2nd, ठीक है, यानी सिलेबस चेंज हो जाएगा। तो जो आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेरीज आती हैं वो जनरली स्किल एनहांसमेंट कोर्स को लेके आती हैं और लैंग्वेज पेपर को लेके आती हैं। तो गाइस अभी हमने जस्ट स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात की है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में जो 6 सब्जेक्ट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। सिमिलरली अगर 4th सेमेस्टर की बात करें उसमें इकोनॉमिक्स में है डेटा एनालिसिस, एजुकेशन में है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे लीजिए, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स इसे लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में है ट्रांसलेशन स्टडीज़, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अभी हमने गाइस देखा है कि सेमेस्टर 3rd में स्किल एनहांसमेंट में ट्रांसलेशन स्टडीज़ ऑफ़र किया जा रहा है। अगर आप 3rd सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यानी पढ़ेंगे, तो आप 4th सेमेस्टर में इसे नहीं ले सकते। ऑब्वियसली सेम पेपर दोबारा थोड़ा देंगे गाइस। जिन्होंने 3rd सेमेस्टर में स्किल एनहांसमेंट में इसे छोड़ के कुछ और लिया है वो 4th सेम में इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, आर्काइव्स एंड म्यूज़ियम, ये आपको दिया जा रहा है स्किल एनहांसमेंट में। अब हम 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। और संस्कृत में है इंडियन आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉमर्स में है ई कॉमर्स। तो वंस अगेन गाइस आपको 4th सेमेस्टर में 6 ऑप्शन दी जा रही हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं एज योर स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इनमें से एक सब्जेक्ट ऐसा है ट्रांसलेशन स्टडीज़, चाहें तो 3rd सेमेस्टर में ले सकते हैं, चाहें तो 4th सेमेस्टर में ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और गाइस लैंग्वेज पेपर की अगर बात करें, मैंने क्लियर आपको कर दिया है कि 3rd और 4th सेमेस्टर में से दोनों सेमेस्टर में से एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, ठीक है, और एक सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें ऑप्शन आएगा जो आपने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर आपने 1st ईयर में पढ़ा है गाइस, एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट अब यहाँ पे चुनेंगे। अगर ऑप्शन ज़्यादा दिखाता है उसमें ये कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि मान लीजिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है, ठीक है, और इस बार आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चुन रही हैं, अगर उसमें ज़्यादा ऑप्शन आते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी कोशिश ना करें। एग्जैक्टली वही सब्जेक्ट चुनें जो आपने 1st ईयर में पढ़ा है। तो गाइस ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का, ठीक है। इसमें हिंदी है, पंजाबी है, इनमें ऑप्शंस हैं हिंदी ABC, पंजाबी ABC, तमिल AB, उर्दू एंड इन लिeu ऑफ MIL। उसके बाद गाइस एक और क्वेरी है, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछना चाहते हैं कि अगर बोला गया है कि सिलेबस पढ़ो, स्टडी मटेरियल पढ़ो, तभी पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्किल एनहांसमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने में दिक्कत आती है। गाइस 1 मिनट की बात है, देख लीजिए। आप जाएंगे CBCS पर, उसके बाद UG स्टडी मटेरियल पर क्लिक कीजिए, उसमें अब आप चुनेंगे 3rd सेमेस्टर, क्योंकि अब आप 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं।
ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अगर आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट आप अभी समझना चाह रहे हैं कि स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है, तो आप ऐसे ही इसे कोलैप्स कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारा कोलैप्स हो गया। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं, मान लीजिए अभी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं और आप स्किल एनहांसमेंट पर फोकस करना चाह रहे हैं कि लेट्स सी साइबर क्राइम्स एंड लॉज में क्या गिवन है, क्या मटेरियल है, क्या कंटेंट्स हैं। तो गाइस ऐसे बाकी चीज़ों को आप कोलैप्स कर दीजिए, वही खोलिए जिस पेपर की कैटेगरी को आप देखना चाह रहे हैं। ये देखिए कॉमर्स खोल गया, इसमें अब ये स्टडी मटेरियल खुल जाएगा। सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं कि स्किल एनहांसमेंट में जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट दिया गया है, ये देखिए ये इंग्लिश मीडियम में है, ये हिंदी मीडियम में है, या एजुकेशन हो गया, ठीक है, या इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टडीज़ है, हिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो गाइस ऐसे आप इंडिविजुअली एक एक स्टडी मटेरियल को थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। सिलेबस भी देख सकते हैं ताकि आप समझ पाएँ, आप चूज़ कर पाएँ कि आपने स्किल एनहांसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो वंस अगेन बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं उन्हें कोलैप्स कर दीजिए। जो कैटेगरी आप सर्च करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, उसी को ओपन रखिए और आप 1 बाय 1 डाउनलोड कर सकते हैं चेक करने के लिए। सिमिलरली गाइस अगर आप डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाह रहे हैं, इसे ओपन कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास कॉमर्स नहीं है, उसे कोलैप्स कर दीजिए। इकोनॉमिक्स भी नहीं है, उसे कोलैप्स कर दीजिए। तो ऐसे आपको बहुत ईजी रहेगा डाउनलोड करने के लिए। और इसके अलावा गाइस यू कैन लॉग ऑन टू www.dayalacademy.in। वहाँ पर क्लिक करें स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद अपना कोर्स चुनें, BA प्रोग्राम। उसके बाद सेमेस्टर चुनें। कुछ दिनों में यहाँ पर सारी डिटेल जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। फ़िलहाल जो सिलेबस है और कोर्स स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस मैं समराइज़ करना चाहूँगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपका ऐड किया गया है सेकेंड ईयर में। कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंदर। लैंग्वेज पेपर की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर हो सकता है एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पेपर है। जो आपने पेपर पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, वही सेम पेपर आप पढ़ेंगे, उसके आगे 2 लग जाएगा अगर इंग्लिश का है। अगर मान लीजिए हिंदी की बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हिंदी A मैंने पहले ली थी तो इस बार हिंदी में B ले लूँ या C ले लूँ। जो चेंजेस होने थे वो हो गए हैं। आपके एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट्स मेंशन हैं, जिनका आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, वही सब्जेक्ट आप इस बार चुनेंगे। उनका सिलेबस अलग होगा, स्टडी मटेरियल भी अलग होगा। एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक दिन पहले यानी एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले पता लगा कि उनका एग्ज़ाम फ्लुएंसी का था। तैयारी उन्होंने प्रोफिशिएंसी की थी या कुछ ऐसा ही कुछ सिमिलर केस था। तो गाइस ऐसा बिल्कुल ना होने दे, इस बार शुरू से तैयारी रखिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।